एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो गई है। 10 दिन के अंदर अंदर चौथी बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 2 रुपए 61 प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल 2 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। भोपाल में पेट्रोल 114.65 पैसे अब प्रति लीटर हो चुका है। ऐसे में रायपुर में पेट्रोल के दाम बढ़कर के 108 रुपए हो गए हैं। भोपाल में डीजल 99 रुपए हो गया है और रायपुर में 101 रुपए प्रति लीटर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए हो गई है प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर हो गई है। 10 दिन के अंदर अंदर करीब 7 रुपए बढ़ गए हैं। प्रति लीटर महंगा हो गया है 7 रुपए। 10 दिन में डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है और 10 दिन के अंदर अंदर ये चौथी बार ऐसा हुआ है जब पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो वहीं देखिए, आपको ये चारों तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले 15 मई को 3 रुपए महंगाई बढ़ी, इसके बाद दोबारा से 86 पैसे के दाम बढ़ाए गए। 19 मई को फिर 23 मई को लगभग 87 पैसे दाम बढ़े और इसके बाद अब 2 रुपए महंगा हुआ है सीधे सीधे पेट्रोल और डीजल। आम जनता का बजट अब बिगड़ने लगा है। जिस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं, लगातार गोल्ड और सिल्वर महंगा हो रहा है, इसके साथ ही अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी परेशान हो रहा है, दूध के दाम बढ़ गए हैं, हर किसी की मुसीबतें बढ़ रही हैं और लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि 10 दिन की बात करें, 4 बार रेट्स बढ़ गए हैं और अब लगभग 7 रुपए महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। 10 दिन में 4 बार पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जिसके चलते अब ऐसे में रैपिडो, ओला, उबर जैसी सुविधाएं और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए है वो महंगे हो जाएंगे। तो वहीं अब आम जनता के ऊपर सीधी सीधी इसकी मार पड़ती हुई नजर आने वाली है। 4 बार रेट्स बढ़ चुके हैं। 10 दिन के अंदर अंदर 7 रुपए महंगे हुए हैं पेट्रोल और डीजल। मिडिल ईस्ट के वॉर का सीधा सीधा असर अब लोगों के घर पर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं और विवेक राणा भोपाल से जुड़ रहे हैं। अमृत, आज फिर से महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है। 2 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर रेट्स बढ़ा दिए गए हैं और लगभग 7 रुपए बढ़ गए हैं 10 दिन में। देखिए, जो प्राइसेस बढ़े हैं तेल की कीमतों में, इसको लेकर के जो मार्केट के जानकार हैं उन्हें कोई हैरानी नहीं है। आज से 3 हफ्ते पहले ही जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और क्रिसिल की रिपोर्ट बताती है कि तेल कंपनियों का जो डाटा है उनके मुताबिक उन्हें पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 13 रुपए का घाटा हो रहा है। हालांकि जो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो बड़े ही चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के हैरानी है कि अगर आपको बढ़ाना ही है तो एक ही साथ बढ़ा दीजिए। अब जो है खित्तों में जो बढ़ा रहे हैं उसको लेकर के जो है जानकार भी हैरानी जता रहे हैं कि जब घाटा है जितना है आप सीधे सीधे बढ़ा दीजिए। लेकिन एक दूसरी तरफ देखेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन इसमें यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 4.25% की कमी आई है और $100 प्रति बैरल से उसकी कीमतें नीचे आ गई हैं। यानी कि जो तेल की कीमतें स्पाइक कर रही थी, बढ़ रही थी कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो नीचे आई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया गया था कि शायद तेल की कीमतें न बढ़े क्योंकि वो कंट्रोल में है। लेकिन जो तेल कंपनियां हैं जो भारत में, उनके जो घाटे हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने घाटे का ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक अभी भी वो उनके लिए एक चुनौती है और इसको लेकर के वो तेल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। और जैसा कि मैंने बताया क्रिसिल की रिपोर्ट के हवाले से, उसमें जो है 13 रुपए और 10 रुपए, 13 रुपए डीजल और 10 रुपए पेट्रोल की कीमतें उनके लिए घाटे की बन रही हैं। अभी तक तो जैसा कि आपने बताया कि 7 रुपए तक की बढ़ोतरी जो है वो कर दी गई है। लेकिन अंदाजा ये भी लगा रखिए कि अगले आने वाले दिनों में 3 रुपए तक की और बढ़ोतरी हो सकती है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देखते हुए जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो ये सूरत हाल है अभी तेल की कीमतों की। जैसा कि इसके साथ ही साथ जो पैरेलल जो महंगाई का जो ग्राफ होता है वो भी बढ़ता है, क्योंकि सारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो तेल के चलते ही चलती है। इससे और आने वाले दिनों में महंगाई की मार बढ़ सकती है। बिल्कुल, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है। हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। विवेक, राजधानी भोपाल के लोग कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? बिल्कुल अंशिका, क्योंकि राजधानी भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की यदि बात करें, तो आम जनता को भी पता है कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। उसका असर आज नहीं तो कल पड़ना है, जिसके चलते जो आम लोग हैं वो अब परेशान होते नहीं दिखाई दे रहा है।
उनका कहना है कि उनको पहले से ही पता है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें इजाफा होना है। हालांकि 10 दिनों की बात करें तो 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम में जो उछाल है वो देखने को मिली है। भोपाल की यदि बात करें तो भोपाल में पेट्रोल में 2.86% पैसों की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। इसी प्रकार डीजल की यदि बात करें तो डीजल में 2.75% जो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। आप देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। नितिन, आप दिखाइए कि अभी राजधानी भोपाल में जो पेट्रोल के दाम हैं वो 114.57 रुपये है। यानी कह सकते हैं कि लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और आम लोग भी, उनसे भी बात करते हैं। भैया, चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। अब वो तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। अच्छा, यानी आपको पता है कि और आगे दाम बढ़ना बढ़ सकते हैं, बिल्कुल, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। है। आप लोग तैयार हैं? अरे तैयार क्या, वो तो भाई गाड़ी चलाना है तो वो तो जैसा भी होएगा वैसा चलाएंगे। यानी आम लोग पूरी तरह तैयार हैं। क्या लगता है, जेब में असर पड़ रहा है क्या इसका? बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जिम में असर, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि लग रहा है कि आगे भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। बिल्कुल 100% चांस है उसके। बिल्कुल, तो अंशिका कह सकते हैं कि जो आम लोग हैं उन्होंने अभी मन बना लिया है कि जिस प्रकार से खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, उनको भी पता है कि सीधे सीधे उन युद्ध का असर उनके जेब में पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं, जो खाने के तेल के दाम हैं, वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसलिए जो आम लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं। साथ ही उनको पहले से भी पता है कि युद्ध चल रहा है, जिसके कारण पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होगा। इसलिए जो रिएक्ट है, जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो ज़्यादा रिएक्ट करती नहीं दिखाई दे रही। उनका कहना है कि कोई बात नहीं, हम मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, हम सदुपयोग करेंगे पेट्रोल डीजल का, ज़्यादा व्यर्थ उपयोग नहीं करेंगे, कम से कम चलाने की लोगों का कोशिश जो करेंगे। रिएक्शन है हम वो सुन रहे हैं, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि युद्ध का असर पड़ रहा है, तो वहीं किसी का कहना है कि लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। अमृत, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बाद जो रैपिडो, ओला, उबर है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? इसके साथ ही किराने की दुकान पर, किसानों को लेकर के हर कोई इससे प्रभावित होगा। देखिए, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसकी तेल जो है वो लाइफलाइन है, और अगर ये प्रभावित होती है तो पूरा सप्लाई चेन भी प्रभावित होगा, वो भी महंगा होगा। और जब सप्लाई चेन महंगी होगी तो आपके घर तक पहुंचने वाला हर प्रोडक्ट महंगा होगा। आपके लिए लग रहा होगा चलिए 2 रुपए की बढ़ोतरी है, 7 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, 7 रुपए की क्या बात है। लेकिन जो डेली यूजेज में अगर मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है और उसके तेल की कीमतों में मान के चलिए कि 7 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पहले मान के चलिए कि वो अपना टैंक फुल कराता है, मान लीजिए किसी छोटे शहर में रहता है तो 3000 रुपए का टैंक फुल कराता है और चलना शुरू कर देता है। लेकिन अब उससे जो है 3450 रुपए जो है यानी कि 450 रुपए अधिक अतिरिक्त देने पड़ेंगे। 450 रुपए में वो दूध खरीद सकता है, कुछ और काम कर सकता है। इसी तरह से जब ये अभी सिर्फ तेल की बात बता रहा हूं, लेकिन जब माल ढुलाई की जहां तक बात आ जाती है, जैसे तेल है, चीनी है, बाकी और चीजें जो घर में आती हैं, तो सारे के सारे हाउस होल्ड की कीमतों में इजाफा बढ़ने लगेगा, क्योंकि कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, सप्लाई चेन महंगा होगा, तो सारे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े। वो पैसे कहां से वसूलेंगे? आपके अपने जो प्रोडक्ट्स आप मंगाते हैं उन पर प्रति प्रोडक्ट्स पे कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी कि आपके एक सामान नहीं, आपके हाउस होल्ड में जितने सामान है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। अभी तक बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिर कब तक? अगर तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है तो बाकी जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां उनको भी तो घाटा होगा, उनको अपने लोगों को सैलरी देनी होती है, तमाम खर्चे होते हैं, वो कहां से निकालेंगे? तो ये सारी चीजें जो अर्थव्यवस्था है वो इस चीज को मैनेज करने के लिए प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएंगी। और एक प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि चौतरफा जितनी उपभोग की वस्तुएं जो आपके घर तक ट्रक से, ट्रेन से, फ्लाइट से जो आपके घर तक पहुंचती हैं, वो सारी की सारी चीजों में कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। यहां तक कि किसानों के लिए भी सबसे ज्यादा दिक्कत ये होने वाली है। पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूं, जो खाद की कीमतें हैं आगामी दिनों में वो भी स्पाइक करेंगी। कब तक सरकार कंट्रोल करेगी? तो ये सारी की सारी चीजें, इसके लिए हमें कमर जो है कसने हैं। जितने भी अर्थशास्त्री हैं ये बता रहे हैं कि आप अपने जो है गट्स को मजबूत रखिए। आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा जो है अगर हालात देखा जाए भारतीय अर्थव्यवस्था की इस समय, वो सही नहीं है, ये सारे लोग कह रहे हैं। और सरकार इसी को लेकर के पैनिक कर लोगों से आह्वान भी कर रही है कि आप इशारा कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, बड़ी महंगाई आने वाली है। बिल्कुल, महंगाई अभी लगातार बढ़ने वाली है। जिस तरह से आपने बताया कि आने वाले दिनों में 3 रुपए तक की और बढ़ोतरी भी संभव है, यानी कि आम जनता के लिए कोई राहत की बात नहीं है। विवेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।